नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक पिता अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए देख लेता है और उसे देखकर वो आग बबूला हो जाता है और अपनी बेटी के सिर पर गोली चला देता है। बेटी के सिर का जो भेजा होता है बाहर निकल आता है और इसके बाद बेटी के प्रेमी के ऊपर गोली चलाता है और दोनों ही फर्श पर गिर जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं और वहीं तड़पने लगते हैं। इसी बीच पुलिस को सूचित किया जाता है। अब आनन फानन में दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां बेटी को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं और वही प्रेमी जो कि जीवन और मौत के बीच एक जंग लड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। एक पिता जो अपनी बेटी को इतना प्यार करता था, वो अपनी बेटी को मौत के घाट क्यों उतार देता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। यूपी का आजमगढ़ और वहीं का जो थाना लगता है देवगांव, देवगांव में रहने वाला नीरज, नीरज की पत्नी शशिकला, शशिकला के 3 बच्चे होते हैं। दूसरे नंबर की बेटी जिसका नाम अक्षरा होता है, अक्षरा की उम्र 15 साल होती है और अक्षरा 10वीं कक्षा की छात्रा होती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि अक्षरा की एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम आदित्य होता है। आदित्य की उम्र 20 वर्ष होती है और वहीं आदित्य मसीरपुर गांव का रहने वाला होता है और जो कि लगभग अक्षरा के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर होता है। दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और दोनों की ही मुलाकातें होनी शुरू हो जाती हैं। अब अक्षरा जब देखो फोन पर लगी रहती है और पिता जो कि अपनी बेटी को नोटिस करता है। पहले तो उसे यही लगता है कि बेटी ऐसे ही फोन चला रही है या फिर अपनी पढ़ाई को लेकर चला रही है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आदत ये फोन वाली बढ़ती ही चली जाती है तो पिता को कुछ शक होता है और पता चलता है कि बेटी किसी लड़के से बात करती है। अब जो पिता है नीरज अपनी बेटी को काफी समझाता है, काफी बुझाता है कि बेटा तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है और तुम्हारी अभी उम्र भी कम है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। काफी हिदायत देता है और काफी समझाता है। घर परिवार वाले अक्षरा को काफी समझाते हैं, लेकिन बेटी जो कि समझने को तैयार नहीं थी। आदित्य आदित्य से अक्षरा का लगभग 2 वर्षों से जो रिलेशन चल रहा था, प्रेम संबंध, और दोनों ही चोरी छुपे मिलते हैं। 26 सितंबर 2025 की ये बात है। दोपहर के लगभग 1:30 बजे का समय होता है, शुक्रवार वाला दिन होता है। अक्षरा जैसे ही अपने स्कूल से 1:30 बजे निकलती है तो उसकी मीटिंग फिक्स होती है आदित्य से मिलने की। आदित्य जो कि 12वीं कक्षा में फेल हो चुका होता है और आगे प्राइवेट से ही अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और अपने पिता के साथ परचून की दुकान में बैठता है और अपने पिता की मदद वगैरह करवाता है। अब 1:30 बजे जैसे ही अक्षरा स्कूल से निकलती है और वो आदित्य को मिलती है और दोनों ही रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहीं की एक जगह लगती है लालगंज, लालगंज में ही एक रेस्टोरेंट है न्यू वेलकम। न्यू वेलकम नाम से रेस्टोरेंट होता है और दोनों ही वहां मिलते हैं, उनकी मीटिंग होती है। दोनों ही चावल और पनीर का ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर भी आ जाता है और दोनों ही जैसे खा रहे होते हैं तो इसी बीच जो पिता होता है उसे अपनी बेटी पर शक तो होता ही और हिदायत भी काफी देता है बेटी को, लेकिन बेटी जो कि समझने के लिए तैयार नहीं होती और अपनी बेटी के पीछे एक शख्स को लगा देता है कि बेटी के ऊपर निगरानी रखना कि कहाँ जाती है कहाँ नहीं। और वहीं पिता को शुक्रवार को खबर मिलती है 26 सितंबर को कि बेटी जो कि न्यू वेलकम रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ बैठी हुई है। पिता को जब इस बात का पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाता है और सबसे पहले अपनी पत्नी शशिकला को वहां रेस्टोरेंट में भेजता है और माँ को देखकर अक्षरा हैरान हो जाती है और माँ और बेटे की वहां बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच पिता आ जाता है नीरज और अपनी बेटी और उसके प्रेमी को देखकर आग बबूला हो जाता है और अपनी बेटी को ना आओ देखे ना ताओ देखे अपनी बेटी के सिर पर गोली चला देता है और बेटी का भेजा निकलकर बाहर आ जाता है। और इसके बाद बेटी के प्रेमी आदित्य के ऊपर गोली चलाता है। आदित्य के जो कि उसका जो जबड़ा होता है, पूरा जबड़े को पार करती हुई गोली बाहर चली जाती है और दोनों ही फर्श पर गिर जाते हैं तड़पते हुए। इसी बीच जो रेस्टोरेंट के जो काम करने वाले होते हैं वहां वर्कर वगैरह पुलिस को सूचित करते हैं। शोर शराबा हो जाता है और काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आसपास जितने भी इलाके हैं वहां सनसनी फैल जाती है जैसे ही गोली चलती है। पुलिस पहुंचती है और दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
और जो अक्षरा होती है, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और जो आदित्य है वो एक जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। डॉक्टर उसे वहीं के वाराणसी हॉस्पिटल में रेफर कर देता है, जो कि उसकी हालत काफी गंभीर होती है। बेटी भी अभी उम्र 15 साल ही होती है। अब पिता का भी कहना ठीक था कि काफी समझा रहा था काफी समय से, लेकिन वो इतने गुस्से में और क्रोध में आ जाता है कि अपनी बेटी पर गोली चला देता है, सोचता नहीं समझता नहीं। और वही बेटी जो कि मानने के लिए तैयार नहीं थी, और पिता वहां से गोली मारकर वो कैसे फरार हो जाता है। पुलिस अब उस पिता की नीरज की तलाश कर रही है। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। बस आपको जागरूक करना है कि एक 15 वर्षीय बेटी जो कि एक लड़के के रिलेशनशिप में होती है, और लगभग 2 वर्षों से उनका रिलेशनशिप चल रहा था, और पिता को इस बात की जानकारी हो जाती है। पहले तो घर वाले यही सोचते हैं कि ऐसे ही फोन पर लगी रहती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पता चलता है तो पिता अपनी बेटी पर काफी क्रोधित रहता है, काफी समझाता है, काफी हिदायत देता है, लेकिन बेटी जो कि सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और वहीं जो आदित्य होता है, जब उसके घर वालों को पता लगता है कि बेटे को गोली लग चुकी है, तो उनका यही कहना था कि हमें एक बार बताना चाहिए था कि आखिरकार मामला क्या चल रहा है हमारे बेटे के ऊपर, जो कि गोली चला दी। और जो कि हमें दूर दूर तक पता नहीं था कि आदित्य का किसी लड़की के साथ बंद चल रहा है। और वहीं जब उससे उसकी माँ से पूछताछ की जाती है तो बताती है कि मैंने तो कभी बेटे को देखा नहीं किसी से भी बातचीत करते हुए, और मुझे तो दूर दूर तक खबर नहीं कि बेटा किसी लड़की से बात करता है। और वहीं जो आदित्य के घर परिवार वाले होते हैं, उनके घर में भी कोहराम मच जाता है, और जो कि अभी आदित्य जीवन और मौत के बीच एक जंग लड़ रहा है, और वहीं घर परिवार वाले काफी परेशान हैं इस समय। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।